So, hi guys, this is Dr. Aman Tilak. I'm currently pursuing my MD at Department of Nuclear Medicine at AIIMS New Delhi. I've done my MBBS also from AIIMS New Delhi itself. आज के वीडियो में शायद से मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वीडियो देखना तभी अगर आप थोड़े से माइंडसेट आपका कूल है एंड बहुत डिप्रेस नहीं हो। हाँ, मुझे पता है दुखी जरूर हो शायद से, इसलिए वीडियो देखने आए हो क्योंकि आपके जो है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स नहीं बने और आपका नीट 2023 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हैं इस वीडियो में, अनलाइक बस मैं आपको फ्लॉरी और ब्यूटीफुल और बस मोटिवेशनल चीजें बताऊं, काफी आपको क्लियर कट चीजें बताऊंगा जिससे कि आज तो हो सकता है आप मुझे यार गाली दो, नेगेटिव बोलो, लेकिन आज से 1 साल 2 साल 5 साल बाद शायद से आप बोल रहे हो कि यार ये बंदे ने यार सही बात बोली थी। एक बच्चा है, उसका मुझे आज दोपहर में मैसेज आता है कि हेलो भैया, इट वॉज माई 5th अटेम्प्ट इन नीट एंड आई एम सिक्योरिंग 540 मार्क्स। ये बच्चा जनरल कैटेगरी का है एंड इसको अपने यार स्टेट में कॉलेज नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि व्हाट ही सेज इज कि आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट इट अर्लियर बट नाउ आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक नीट। मतलब कि पिछले 5 साल से, बल्कि तुम 2 साल उसके ले लो अपने 11th एंड 12th के, तो मे बी 6 या 7 साल से तुम्हें बहुत सीरियस नहीं थे और अब तुम्हें लग रहा है कि इट इज पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक नीट। देखो काफी क्लियर बात बोलूंगा यार तुमको कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा बंदा जिसने यार 10 अटेम्प्ट लेकर नीट को क्रैक किया था, एक बंदा जिसने 8वें अटेम्प्ट में नीट को क्रैक किया था, उसके साथ भी वीडियो बनाया हुआ है। द ओनली थिंग ही सेज कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था एंड ही डजंट रिकमेंड इट। जो बंदा खुद इतना ड्रॉप करके एक्चुअल सिलेक्शन पा भी गया, वो खुद बोल रहा है कि भाई ही डजंट रिकमेंड इट एंड ही डजंट से कि भैया ये चीज करनी चाहिए। नाउ सिंपल सी चीज है, अगर आप आज से 3 साल 4 साल बाद इस पोजीशन में नहीं आना चाहते हो, सो रैदर देन कि केवल आप ये प्लान देखो कि भैया कि कैसे नीट 2024 क्रैक करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टेबल पर बैठो, बुक खोलो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो, जो शायद से आपने पहले नहीं कर रखा है। देखो बोलना बहुत आसान है कि भाई ये चीजें कर लो, तुम्हारे 350 बायो में आ जाएंगे, केमिस्ट्री में 170 आ जाएंगे, फिजिक्स में थोड़े कम भी आ जाएंगे तो भी चलेगा, 600 नंबर हो जाएंगे। बट एक्चुअल चीज ये है, जब मेरे जिन जिन बायो में जिन जिन टेस्ट में 340 345 नंबर आते थे ना, केमिस्ट्री में 160 170 आते थे, रगड़ के गया होता था तब जाके इतने नंबर आते थे। बोलना बहुत आसान होता है बट जब जैसे मैंने किया है ये चीज तो मुझे पता है कितना डिफिकल्ट है। 3 हफ्ता 2 हफ्ता 1 हफ्ते में 300 से 600 नहीं होते। मैंने उस वक्त भी बोला था, आज से 10 दिन पहले, उस वक्त काफी लोगों ने मुझे रूड बोला था, काफी नेगेटिव बोला था। आज जो बच्चे शायद से ये चीज समझ पा रहे होंगे और आज भी मैं आपको सेम चीज बोल रहा हूं कि भैया आज की डेट में अगर आप लग गए तो 2024 में नीट क्रैक होगा, बट तब जब तुम इतने शिद्दत के साथ पढ़ रहे होगे कि केवल आपकी लाइफ में आप जो सारे डिस्ट्रैक्शंस है, सारे रिलेशंस है, सारे आपके फ्रेंड्स हैं, सारे आपके जो सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके फ्रेंडशिप्स हैं, सब आप खत्म करके रूथलेसली सबको चॉप ऑफ करके केवल पढ़ाई कर रहे होगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे होगे। पिछले साल 18 लाख लोगों ने नीट दिया, इस बार जो है 21 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा। प्लीज अंडरस्टैंड, कंपटीशन इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। आज से 6 साल पहले केवल और केवल 6-6.5 लाख लोग नीट देते थे। 250-300% इंक्रीज हो रहा है जो कंपटीशन। प्लीज अंडरस्टैंड, कट ऑफ जो है वो कोई कम नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। पिछले आप 6 साल का आप जो वो है ट्रेंड देखो। मैं आपको कट ऑफ पे आगे चाहे आप बोलोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बट खींचतान के आप आज से 2016 का आप उठा के देखो, 2015-16 का, जहां 490s में जो है वो कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा से मिल जाता था। अब 600 के ऊपर नंबर लाने होते, 600 से नीचे होते तो कोई कॉलेज नहीं मिल रहा होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कुछ बच्चे हैं जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो करके बहुत बेनिफिट मिला है ना, लेकिन वो बच्चे हैं जिनको मैंने बोल के रखा था, आपने शायद से सुना होगा कि डोंट डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज एक अगर एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन एज सच बनाया हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी एज सच रिपीट होने की कम है, लेकिन उस टॉपिक की 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो रिपीट होगा। आपने कभी सोचा है कि लॉजिक गेट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और भी टॉपिक्स है, पी ब्लॉक आपको केमिस्ट्री में, ये सब बार बार क्यों, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई आपको भी अगर पेपर बनाने को दे दिया जाए ना तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहां से आप बार बार क्वेश्चन डालोगे, क्योंकि आपका यार वो माइंडसेट कॉमन है।
वही एग्जामिनर्स है जो, और वही लोग हैं जो कि वो पेपर बना रहे हैं और वो सेम चीज पूछना चाह रहे हैं बार बार। अगर लेट से एक एग्जामिनर इस साल आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे मेंडेल का क्वेश्चन पूछता, तो नेक्स्ट साल या फिर उसके अगले साल वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे शायद से ना पूछे, उससे बाकी जो लॉज हैं उसके बारे में पूछ ले। सो दैट इज व्हाट आई सेड कि भाई फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स पढ़ो, जिन्होंने पढ़ा उनको बहुत बेनिफिट मिला। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लास 11th एंड 12th के सारे टॉपिक्स जो है फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स कैसे बनाए थे भाई। 10 साल के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो देखे, उसमें जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे थे, दूसरी एनसीईआरटी लगाई, इसमें से जो सबसे सुपर कंसाइज मटेरियल था वो डाल के तुम्हें उसको निचोड़ करके इस जो एफएटी बेस्ड नोट्स है उसमें प्रोवाइड किया। नाउ देयर आर पीपल हु हैव यूज्ड दीज नोट्स एंड व्हाट दे से अबाउट इट, ये मेरे को कल जो है दैट इज द मैसेज विच हैज बीन रिसीव्ड, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर बायो नोट्स आई सिक्योर्ड 347 मार्क्स। ऑल्दो आई हैव सेड अर्लियर कि 340 के ऊपर केवल आप नोट्स पे नहीं ला सकते, इस बच्चे ने एनसीईआरटी भी रगड़ी होगी, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट आइसिंग ऑन द केक जो नोट्स है उसमें जो सुपर हाई यील्ड और सुपर कंसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स है उसको बार बार रिवाइज किया होगा, जिसकी वजह से इसके इतने नंबर बढ़ रहे हैं। एक बच्चा है जिसके 673 मार्क्स मिल रहे हैं, सेज नोट्स वर रियली हेल्पफुल। नाउ द क्वेश्चन टू यू इज कि भैया ड्रॉप करना बहुत आसान डिसीजन है। पूछो क्यों? क्योंकि यार उसमें तुम्हें हर जगह का वो सपोर्ट मिल रहा है। पूछो क्यों? कि भाई तुम YouTube पे जाओगे, हर कोई पूछोगे तुम करो ना, शुड आई ड्रॉप फॉर नीट 2024, तुम्हें मिलेगा हाँ करो भाई हो जाएगा। तुम्हें वीडियोस देखेंगे कि भाई किसी का 2 साल में, किसी का 4 साल में, किसी का 5 साल में, किसी का 10 साल में सिलेक्शन हो रहा है। इन सबको देख के आप सोचोगे यार मेरा भी हो जाएगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको लगता है कि भाई कि आप रगड़ के पढ़ नहीं सकते, अगर आपको लगता है कि भाई आप केवल पढ़ाई के अलावा ऐसा नहीं कर सकते कि केवल पढ़ाई कर रहे हो अगले 1 साल, सो प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप, बिकॉज फिर सिलेक्शन नहीं होगा और आप ऐसे ही साल भर साल अपना जो है टाइम भी बर्बाद कर रहे होगे, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 ईयर। आप सोचते हो भाई 1 साल ही तो है, 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के हो जाएंगे। यू डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप एंट्री ही लेट करोगे तो आपकी जिंदगी से 1 साल हो जा चुका है। आप अभी का क्यों देख रहे हो? आज से आप एक बात बताओ मुझे, 40 साल 45 साल बाद जब आप 64 ईयर्स के होगे, अपने लास्ट ईयर ऑफ जो आपका 65th ईयर होगा, लास्ट ईयर ऑफ जो आपका अर्निंग है बिफोर रिटायरमेंट, उसमें आपको क्या लगता है आप कितना पैसा कमा रहे होगे? 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख मिनिमम इतना तो कमा रहे होगे ना, आज से 40-45 ईयर्स के बाद, है ना। आज की वैल्यू के टर्म्स में बोल रहा हूं मैं, ये डिप्रिसिएशन और वो सब नहीं ले रहा हूं कि भाई वो इफेक्ट आएगा, है ना। आज की डेट का आप 10 से 20 लाख तो कमा रहे होगे ना। So that is something when you lose that amount, when you lose an year, and this is just the monetary terms. आप इमोशंस में कितना लूज करते हो, आप अपने फ्रेंड्स में कितना लूज करते हो, आप सोशल इंटरेक्शन पे कितना लूज करते हो, और भी बहुत सारी चीजें जो आप लूज करते हो। सो प्लीज टेक दिस डिसीजन केयरफुली। केवल लोगों की बातों में मत आ जाओ कि भैया ये फॉर एग्जाम्पल जो है यहां पर पढ़ो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, सी द सिलेक्शन रेशियो। एक जो कोचिंग है जहां पर कि 100 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भी 5 लोग का ही सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन से मतलब उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे रहा है। क्वालिफिकेशन से बात नहीं कर रहा कि भाई 150 नंबर आ गए तो हो गया, नहीं, सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, टेक दिस डिसीजन विद अटमोस्ट कॉशन, एंड अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो सो कमिट टू इट, जिससे कि नीट 2024 में आप ये ना बोल रहे हो इसकी तरह कि भाई मैं आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट इट अर्लियर। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, इस बच्चे को मैं यही चीज बोलूंगा कि 6 साल कम नहीं थे भाई, और अब अगर तुम्हें लग रहा है और जिंदगी में इतने साल बर्बाद कर चुके हो तो ले ले भाई, एक और ड्रॉप ले ले, लेकिन अपने आप से कसम खा ले कि 2024 नीट में अगर सिलेक्शन नहीं होगा, अगर 604 कट ऑफ जाता है, तुम्हारा 603 आता है, तो भी ड्रॉप नहीं करेगा। एंड दिस इज द प्रॉमिस आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लिखो नीचे कमेंट में कि आई प्रॉमिस दैट आफ्टर नीट 2024 आई विल नॉट टेक अ ड्रॉप, बिकॉज आई विल गिव माई 100% इन नीट 2024 सो दैट आई डू नॉट हैव टू रिग्रेट इररेस्पेक्टिव ऑफ माई मार्क्स इन द एग्जाम। इतना बड़ा कमेंट लिख सकते हो? लिख के दिखाओ। इतना तो लिख ही सकते हो ना यार, या फिर जो आपको लिखना है लिखो। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उससे काफी एक रिलेवेंट वीडियो मैं आपके लिए जो जिन्हें 2023 दिया है वो मैं आपको आगे बना सकता हूं अगर आप चाहते हो। ये वीडियो अपने कोई भी जो दोस्त जो कि ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, जो दुखी हैं, उनको शेयर करो, एक एक्चुअल चीज उनको समझ में आएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
एंड अच्छे से पढ़ते रहो अगर 2024 फोड़ना चाहते हो। बाय बाय।